सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि स्वस्थ और शानदार होंगे। आज उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस नंबर 6 है। लगातार प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, सभी प्रैक्टिस सेटों को देखते रहिए। पूरा मिश्रण मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ। आप ज़्यादा ना पढ़ें तो कम से कम प्रैक्टिस सेट की इस क्लास को आप अवश्य देखें यदि आपको बेहतर प्रदर्शन करना है, खासतौर पर GS के पार्ट में, उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में। ठीक है, तो अंत तक वीडियो बने रहें और अपने मित्रों और दोस्तों को आमंत्रित कर लिया करें क्लास के साथ, टाइम के साथ। आपको पता ही है लगभग 9 बजे का समय है क्लास हमारा ये अपलोड करने का। सभी मित्रों को आमंत्रित करें और शेयर करें अपने अपने ग्रुप्स में, और क्लास को लाइक करना ना भूलें। तो देखते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम का जो प्रैक्टिस सेट पढ़ाने चल रहा हूँ वो प्रैक्टिस सेट है 6। ठीक है, 6वां प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए, पहला प्रश्न हमने लिया है भारत की जलीय सीमा से। जो हमारे देश की जलीय सीमा है वो कौन कौन से देशों के साथ है ना। सीमाओं से बड़े प्रश्न पूछे गए थे भाई साहब। पुलिस के पेपर में आप देखेंगे तो सीमाओं से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। भौगोलिक सीमा पूछी जा रही है, जलीय सीमा पूछी जा रही है। ये दोनों सीमा को तो कम से कम आप याद रखिए। भौगोलिक सीमा हर प्रैक्टिस सेट में पढ़ा रहा हूँ। जैसे नेपाल के बारे में बता दिया, नहीं बताया वो तो बताएंगे अगले सेट में। म्यांमार के बारे में, बांग्लादेश के बारे में, चीन के बारे में, इनसे भारत के कौन कौन से राज्यों की सीमा लगती है, ये प्रश्न पूछे गए। इसी तरीके से प्रश्न है जलीय सीमा। तो देखो, बांग्लादेश से लगा हुआ है बंगाल की खाड़ी के पास, पाकिस्तान अरब सागर के पास लगा हुआ है, म्यांमार भी बंगाल की खाड़ी के पास से लगा है भारत से, मालदीव भी नीचे अरब सागर में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है, हिंद महासागर के पास में सीमा, थाईलैंड की भी सीमा है, इंडोनेशिया और श्रीलंका, ये सभी जलीय सीमा वाले देश हैं भारत के साथ। कितने देश हैं? देशों को यदि आप गिनोगे तो लगभग ये 7 देश हैं, लगभग क्या एग्जैक्ट 7 देश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं भारत के साथ। कैसी सीमा बनाते हैं? जलीय सीमा। नोट कर लेना, सीमाओं से, भौगोलिक सीमाओं से, जलीय सीमा से प्रश्न आना ही आना है। इन सारे देशों को लिख लेना है ना। फिर देखिए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार, मालदीव, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सभी देश भारत के साथ जलीय सीमा कहीं ना कहीं साझा करते हैं, कहीं ना कहीं बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यह पटकाई की पहाड़ियाँ। ये बहुत फेमस पहाड़ियाँ हैं, हमारे पूर्वी भारत में स्थित है पटकाई की पहाड़ियाँ। पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को म्यांमार से क्या करती हैं? अलग करती हैं, यानी कि भारत और म्यांमार के बीच में स्थित हैं ये पटकाई की पहाड़ियाँ। नोट कर लेना कहाँ पर स्थित हैं? ये भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित हैं। यदि हम बात करें तो भारत के पूर्वी हिस्से में स्थित हैं पटकाई की पहाड़ियाँ, जो कि मिजोरम और मणिपुर के पास में भारत को म्यांमार से अलग करती हैं। नोट कर लेना एक एक पॉइंट। ठीक है, फेमस पहाड़ियाँ हैं पटकाई के नाम से। अगला पॉइंट है भारत और श्रीलंका। भारत श्रीलंका से अलग होता है भाई साहब, से अलग होता है। तो किससे अलग होता है? मन्नार की खाड़ी के द्वारा। मन्नार की खाड़ी के द्वारा पृथक होता है भारत। ठीक है, एक यहीं पर पाक जल संधि भी है। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि। ये भी लिख लेना, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी दोनों भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। ठीक है, दोनों भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था। संविधान के कौन से भाग में? भाग 9 में इसका प्रावधान है। ये लिख लेना, भाग 9 में प्रावधान है। और पंचायतों का जो गठन है वो कौन से आर्टिकल में? 40 में। पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में है। अगर ये प्रश्न यहाँ से आ जाता है तो इसको भी याद रखना है ना। और व्यवस्था है भाग 9 में। संसदीय शासन व्यवस्था चलती है हमारे देश में। इसको कहाँ से अपनाया हमने? इंग्लैंड से अपनाया है। संसदीय शासन व्यवस्था को कहाँ से अपनाया हमने? इंग्लैंड से अपनाया। ठीक है, आगे बात करते हैं हरित क्रांति। हरित क्रांति आप पढ़ ही रहे हैं लगातार, हर क्लास में पढ़ा रहा हूँ। मैक्सिकन गेहूँ, जो हरित क्रांति में गेहूं का इस्तेमाल किया गया था वो कहाँ से मंगाया गया था? मैक्सिको से। तो मैक्सिकन गेहूं की प्रजाति का इस्तेमाल भारत में उत्पादन के लिए किया गया था। ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना, भारत में उत्पादन के लिए किया गया था, ये नोट कर लेना बिल्कुल। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। नंदा देवी सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड राज्य की। उत्तराखंड राज्य की भाई साहब सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी, और यहाँ पे स्थित है ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। सबसे ऊंची चोटी है नंदा देवी, नोट कर लेना। आगे बात करते हैं डोडा बेटा। डोडा बेटा तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी है। कौन से राज्य की? तमिलनाडु को। नीलगिरी पहाड़ियों की ये सबसे ऊंची चोटी है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी और तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। आगे बात करेंगे अनाईमुडी। अनाईमुडी केरल में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना। अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी और कौन से राज्य में स्थित है? केरल में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं धूपगढ़। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है जो महादेव पर्वत पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? महादेव पर्वत पर। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, और मध्य प्रदेश में कहाँ पे है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर।
सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। सभी चारों पर्वत श्रृंखलाओं को, माफ कीजिए, सभी चारों चोटियों को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है सभी की सभी चारों। ठीक है, आगे बात करते हैं अकबर से लिया है। अकबर का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1556 में गद्दी पर बैठा अकबर, हुमायूं के निधन के बाद। हुमायूं का निधन हो गया था 1556 में, दिल्ली में हो गया था। दीन पनाह पुस्तकालय था एक, वो हुमायूं ने बनवाया था अपने शासनकाल में। दीन पनाह की सीढ़ियों से उतर के आ रहा था तो गिर करके मर गया। तो दीन पनाह पुस्तकालय है जो कि दिल्ली में स्थित है। ये बिल्कुल हुमायूं के मकबरे के साइड से है। दिल्ली में आप कभी दिल्ली जाना होगा तो आप देख पाएंगे दीन पनाह और हुमायूं का मकबरा दोनों बराबर में स्थित है। ठीक है, तो वहाँ से गिर के जब मर गया तो गद्दी पर कौन बैठा? उसका पुत्र। तो पुत्र था अकबर। 56 से 1605 तक अकबर का शासनकाल रहा था। मुगल वंश पे अकबर ने शासन किया था। ठीक है, कहाँ पे? दिल्ली और आगरा पर। ये पॉइंट नोट कर लेना। 1556 से पीछे जाएंगे तो हुमायूं का शासन था 1530 से 1556 तक, और 1526 से 1530 तक 4 साल का जो शासन था वो बाबर का शासनकाल था। भारत में मुगलों की स्थापना किसने करी? बाबर ने करी थी, है ना। फाइनली 21 अप्रैल को लड़ाई हुई पानीपत की। 21 अप्रैल 1526 पानीपत का पहला युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी को मैदान में ही मार दिया था पानीपत के में। किसने? बाबर और बाबर की सेना के द्वारा। ठीक है, उसके बाद लगभग 27 अप्रैल को उसी महीने में भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखता है बाबर। ये नोट कर लेना आप। ठीक है, एक्स्ट्रा जानकारी। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, और अकबर का जो मकबरा है वो सिकंदरा में स्थित है, आगरा में। ठीक है, ये नोट कर लेना सभी के मकबरे। पानीपत की दूसरी लड़ाई लिखी है मैंने 5 नवंबर 1556, डेट भी लिख लेना, 5 नवंबर 1556 में लड़ी गई थी। इसमें एक शासक हेमू था, हिंदू सम्राट था हेमचंद्र, और दूसरा शासक था अकबर। अकबर का सेनापति बैरम खान ने लड़ी थी ये लड़ाई। नाबार्ड बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड बैंक भारत की सबसे बड़ी कृषि बैंक है और ग्रामीण विकास के लिए जो पैसा देती है, सबसे बड़ी बैंक है ये। ठीक है, ये नोट कर लेना। अगला पॉइंट लिया हमने यूपी से चंद्रप्रभा, ये सबसे पहला अभ्यारण्य जो स्थापित किया गया था। चंद्रप्रभा की स्थापना आई थिंक 1957 या 60 के आसपास हुई थी। सबसे पुराना अभ्यारण्य जो उत्तर प्रदेश का है, सबसे पहला अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का चंद्रप्रभा, वाराणसी और चंदौली की सीमा पर स्थित है चंद्रप्रभा अभ्यारण्य। नोट कर लेना। इसमें क्या क्या पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा भालू और नीलगाय पाई जाती हैं, और भी पाए जाते हैं बहुत सारे जीव जंतु, है ना। तो चंदौली जिले में स्थित है, चंदौली और वाराणसी की सीमा पर। वैसे चंदौली आंसर आता है इसका, चंद्रप्रभा। अगला पॉइंट लिया हमने अमनगढ़ बाघ। बाघ लिखा है इसमें स्पेशल, और ये अमनगढ़ है, तो इसमें बाघ ही पाए जाते हैं। टाइगर्स के लिए है। ये कहाँ पे? बिजनौर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बिजनौर में। इसकी स्थापना हुई 2012 में। कब स्थापना हुई थी? 2012 में। एक एक पॉइंट बेटा स्थापना भी बता रहे हैं, जो पूछेगा नहीं यहाँ तक। ठीक है, टेंशन ना लो, एक एक पॉइंट को नोट करते चलो और क्लास को शेयर कर दो। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा कमेंट करके कि गुरुजी यहाँ पर दिक्कत है, ये प्रश्न नहीं पढ़ाया। प्रैक्टिस सेट में कोशिश करता हूँ बोर्ड पे जितना है उतने प्रश्न आ पाते हैं, बहुत सारे कई बार रह भी जाते हैं मेरे से, तो दूसरे सेट में कोशिश करता हूँ मैं लाने की, है ना। जो कंबाइंड पेपर का हिसाब है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी किसके लिए? टाइगर्स के लिए फेमस है। इसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। लखीमपुर खीरी और दूसरा जिला है बहराइच। लखीमपुर खीरी और बहराइच की सीमा पर स्थित है ये कौन सा? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। स्थापना हुई थी 1987-88 में। 87-88 में स्थापना हुई थी। एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, सिर्फ एक। ठीक है, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी, 1987 में। अगला पीलीभीत टाइगर, ये भी पीलीभीत के नाम से है, जिले के नाम से ही, और पीलीभीत में ये 2012 में स्थापना हुई टाइगर रिजर्व पार्क है। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के सवाल ले लिए, कोई दिक्कत पूछेगा कमेंट करके। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। अगला प्रश्न लिया है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी को आप जानते ही होंगे बिल्कुल। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहा जाता है। किससे कहा जाता है? कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमने लिया है रेड डाटा बुक। नाम सुना ही होगा रेड डाटा बुक का। एक किताब होती है, इसमें जो पृष्ठ होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, तो इस वजह से क्या बोलते हैं? रेड डाटा बुक। इसमें डाटा दर्ज किया जाता है। लाल पन्ने होते हैं। लाल पन्ने का मतलब खतरे का निशान। खतरे का निशान मतलब ऐसे जीव जंतु या पशु पक्षी ऐसे विश्व की धरती पर जो संकटग्रस्त अवस्था में या बहुत ना के बराबर बचे हैं तमाम कारणों के, अनेक कारणों की वजह से, तो ऐसे पशु पक्षियों को दर्ज किया जाता है इस किताब में, जो संकटग्रस्त हैं, जो कम संख्या में रह गए।
तो ये मैंने लिखा है संकटग्रस्त पशु पक्षियों को इसमें दर्शाया जाता है। किस में दर्शाया जाता है? रेड डाटा बुक में। ये प्रश्न आता रहता है ना। हमारा मार्कर भी रेड है जो बता रहे हैं आपको, इसके अंदर पेज भी रेड मिलते हैं। एक दिवस मनाते हैं विश्व मानक स्टैंडर्ड डे मनाते हैं, विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाते हैं, नोट कर लेना। दिवस आने ही आपके पेपर में। विश्व नागरिक दिवस 19 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय विधि दिवस यानी कि संविधान दिवस, ये पूछा भी गया था कई बार, 26 नवंबर को मनाते हैं, है ना, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया था, संविधान सभा ने अपना लिया था। इसी वजह से 26 नवंबर को विधि दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस अगले महीने में मनाएंगे 29 अगस्त को। किन की याद में? मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद, प्रयागराज के रहने वाले थे। इनकी एक आत्मकथा है बहुत प्रसिद्ध, उसका नाम है गोल, ऑटोबायोग्राफी है गोल के नाम से, बहुत प्रसिद्ध है। आगे डांस की बात कर लेते हैं। मेघालय का एक डांस है लाहो, बहुत प्रसिद्ध डांस है, ये नृत्य है। कौन सा नृत्य है? लाहो नृत्य है। अरुणाचल प्रदेश का एक मखौटा है और एक युद्ध नृत्य है। यहाँ पे एक युद्ध होता है, माफ कीजिए, युद्ध नृत्य होता है, एक मखौटा डांस होता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। कर्नाटक में कुनीता और यक्षगान। यक्षगान आपने पढ़ा होगा, कुनीता आप याद रखिए। कर्नाटक में कुनीता, का से कुनीता याद रखना, का से कुनीता याद रखना, यक्षगान, ठीक है। झारखंड की बात करें तो जट जाटिन और सरहुल, ये फेस्टिवल भी और डांस भी है वहाँ पे। जट जाटिन भी बहुत फेमस है। इसे संथाल जनजाति मनाती है आमतौर पे। एक जनजाति बहुत फेमस है झारखंड की, संथाल जनजाति मनाती है इस त्यौहार को, इस फेस्टिवल को। कौन से को मनाती है? सरहुल को, ठीक है। बीबी का मकबरा कहाँ पे स्थित है? बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है भाई साहब, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है बीबी का मकबरा, ठीक है। हालांकि इसका नाम अब संभाजी नगर हो गया है, औरंगाबाद का नाम क्या कर दिया है? संभाजी नगर, वहाँ की सरकार ने। अगला पॉइंट है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष। विश्व वन्य जीव, जो वन्य जीव हैं, जो वनों के अंदर, फॉरेस्ट के अंदर रहने वाले जीव हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ये कोष बनाया गया है, तो उसका संगठन है विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष का मुख्यालय ग्लैंड। ये कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में स्थित है, स्विट्जरलैंड के ग्लैंड शहर में स्थित है, ठीक है। अंकटाड, ये एक व्यापारिक संगठन है, अंकटाड का हेड ऑफिस जिनेवा में। इसके बारे में अगली साइड में और बताएंगे डिटेल में आपको। अंकटाड का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है, ठीक है। अरब लीग, इसमें बहुत सारी कंट्री हैं, अरब कंट्री, तो अरब लीग का मुख्यालय कहाँ पे है? काहिरा। काहिरा कहाँ की राजधानी है? मिस्र की राजधानी। अगर क्लास आपको स्पीड लग रही हो तो आराम से देखें, 2 बार देखें, 3 बार देखें, 4 बार देखें। मेरी कोशिश रहती है इस क्लास को बनाने के बाद और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास आपके लिए रिकॉर्ड की जाती है, ठीक है, अपने स्टूडियो के माध्यम से। तो अरब लीग का मुख्यालय काहिरा में स्थित है, ठीक है। कोई दिक्कत हो बताइएगा, नहीं 2 बार 3 बार अच्छे से देखिएगा। अगर मैं तेज, ऐसा लगता है मुझे भी कि मैं फास्ट पढ़ा जाता हूँ कई बार, ठीक है। जो भी हो कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। अगर ज़्यादा तेज़ तो नहीं पढ़ा रहा हूँ या स्लो पढ़ा रहा हूँ, जो भी जैसा भी हो आप बताइएगा कमेंट के माध्यम से। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है और यहाँ पे मुद्रा चलती है दिरहम। कौन सी मुद्रा चलती है? दिरहम नामक करेंसी चलती है यूएई में। किर्गिस्तान देश लिया है, इसकी राजधानी बिश्केक है और यहाँ मुद्रा चलती है सोम नाम की मुद्रा चलती है। कौन से देश में? किर्गिस्तान में सोम नाम की मुद्रा चलती है और राजधानी है बिश्केक। तो प्रैक्टिस सेट था हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्जाम का नंबर 6, उत्तर प्रदेश पुलिस का। ऐसे बहुत सारे प्रश्न इधर से उधर से रह भी जाते हैं, क्योंकि बोर्ड इतना ही मैटर लिखा जाता है और कोशिश रहती है दूसरे सेट्स में कंप्लीट करेंगे सारी चीज़ों को। करंट अफेयर्स भी है, जीएसटी के बारे में भी है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आप इन सेटों को लगाते रहिए, वो सारी जिम्मेदारी हमारी है किस तरीके से कवर करना है। पेपर का क्या लेवल रहेगा, क्या लेवल नहीं रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा टफ रहेगा तो टफ भी मैं पढ़ा रहा हूँ, इसमें पढ़ा करके चल रहा हूँ। आप टेंशन ना लें, बिल्कुल शेयर करते रहें इस क्लास को, लाइक करना ना भूलें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ। समय आपको पता ही है 8:30 से 9 बजे के बीच ये क्लास डेली रूटीन लेवल पर सारे बच्चों को ग्रुप के माध्यम से और ओपनली यूट्यूब पर दी जाती है, देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ध्यान रखिए और लगातार पढ़ते रहिए और बने रहिए देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। सभी को नमस्कार, राधे राधे।